और दूसरा, मुआशरे के उस तबके के लिए जो अपने वालिदैन के ऊपर शिकवे और शिकायत जो है उसके ऊपर उतर आते हैं कि हमारे वालिदैन ने हमारे लिए क्या किया है। वो बेचारा वालिद जो है, वो अगर आप 4-5 बहन भाई हैं तो वो तो यार ज़िंदगी में एक उस बेचारे ने मेहनत की है तो आपके लिए एक ही मकान बना सकता था, वो उसने बना दिया। अब आप 4-5 बहन भाई हैं तो आप मेहनत करें ना, आगे हिम्मत करें, कोशिश करें, आपका नसीब है। उसके तो कमर भी टेढ़ी हो गई है, उसका कुब निकल गया है, वो लाठी पे आ गया है, लाठी के सहारे पे चल रहा है, और आपके शिकवे और शिकायत यानी इस हद तक है और ख्वाहिशात आपकी इस हद तक बढ़ गई है कि आपकी ख्वाहिश और कोशिश ये है कि हम चार हैं तो चारों के लिए अलग अलग मकान बना दें। अगर अल्लाह ने उसके ऊपर फरावानी की होती तो उसने कब्र में तो नहीं लेके जाना है, वो आपके लिए बनाता, वो आपके लिए मेहनत करता, कोशिश करता, आपके लिए अलग अलग बनाता। और जिनको अल्लाह ने नवाजा है वो उन्होंने किया है। लेकिन अगर एक बंदे के हालात इतने ही हैं तो जितने उसके हालात थे उन हालात के मुताबिक उसने कर दिया है। अब आगे आप जो है आप अपने वालिद के ऊपर शिकवे और शिकायत के अंबार लगा दें अपनी वालदा के सामने कि जी जनाब आपने तो ये नहीं किया, तो आपने तो वो नहीं किया। तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ने से बंदा वो ये नहीं होता, ठीक है ना जी, कि वो जब कोई उठने वाला होता है तो वो खाक से भी उठ जाता है, वो खाक से भी उठ जाता है। वो नीचे ज़मीन पे बैठने वाला बंदा जो है वो भी कहाँ कहाँ पहुँच जाता है। आप अपने आप को भी तो देखें ना, मैंने क्या किया है। वालिद के ऊपर शिकवा करना कि इसने हमारे लिए कुछ नहीं किया, वालदा के ऊपर शिकवा करना कि आपने हमें अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया। और अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं होती बंदा अच्छा होता है, बंदे के अंदर हिम्मत हो, कुव्वत हो, डिग्री ना भी हो तो आपने कई दफ़े देखा होगा कि डिग्री वाले को काम ही नहीं आता है और जो फील्ड में काम करने वाला है वो उससे अच्छा काम कर जाता है। तो इसलिए ये शिकवे और शिकायत वालिदैन के ऊपर ये ठीक नहीं है। ये मैं इसलिए बार बार आपके गोश गुजार करता हूँ कि मुआशरे के अंदर जिसके अंदर हम रहते हैं बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं। ज़िंदगी में वालिदैन से प्रॉपर्टियों के तकाजे कर देने, ज़िंदगी में उनके मुंह के ऊपर कह देना कि आपने हमारे लिए क्या किया है, ज़िंदगी में उनके सामने जो है वो फट पड़ना और उनको तरह तरह की बातें सुनाना। जब वालिद जिंदा है तो आपकी प्रॉपर्टी कहाँ से आई है, एक सवाल है। और ये मजहबी हवाले से किसी मुफ्ती से जा कर के पूछ लीजिएगा, मेरा वालिद जिंदा है, इस प्रॉपर्टी में मेरा कितना हिस्सा बनता है, वो आपको बता देगा कि जब वालिद जिंदा है तो प्रॉपर्टी आपकी कहाँ से आई है। प्रॉपर्टी आपका हिस्सा तब बनेगा जब वालिद की आंखें तो बंद होने देना यार, उसकी आंखें बंद होने दें जो ज़िंदगी में जो है वो आपने उससे जायदाद का तकादा शुरू कर दिया। हज़रत अबू सईद खुदरी ने कोई शिकवा किया? इतनी गुर्बत थी, इतनी गुर्बत थी। आप कहते हैं कि हम दीन के तालिब इल्म थे, हमारे पास कपड़े बिल्कुल मुख्तसर से होते थे और हम एक दूसरे के पीछे छुप करके बैठते थे कि कहीं हमारे कपड़े ज़ाहिर ना हो जाएं। यानी इतने इतने हालात थे, लेकिन कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। तो ये है सीरत हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। यहाँ मैंने इस माशरे में और इसी महल्ले में बेटे को गालियां देते हुए देखा है बाप को। ये ज़्यादती है। मेरा काम जो है वो ये है कि दीन इस्लाम की जो तालीमात है वो आप तक पहुंचा देना। कम से कम कल को मैं इतना तो अल्लाह के यहाँ कह सकूंगा कि या अल्लाह तेरे दीन का पैगाम मैंने इन लोगों तक पहुंचा दिया था, आगे दिलों को फेरना तेरा काम था। ये जुल्म और ज़्यादती जो है ये ज़हन में रखिएगा कि अगर आप करेंगे। कल रास्ते में आते हुए ये मैंने देखा कि बाप और बेटा झगड़ा कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे मामू भी थे। बाप और बेटा झगड़ा कर रहे हैं और बेटा कह रहा है कि ये मेरे से मारा जाएगा, अगर इसने मेरे ऊपर पिस्टल निकाल लिया है तो मैं इसको छोड़ दूंगा। ये कल की बात है। फौरन मेरे ज़हन के अंदर जो है वो बात चली। मैंने कहा कोई ना कोई गड़बड़ पीछे ज़रूर है। तो जब वो जो बाप था उसको मैंने देखा तो चूँकि गाँव का मसला था तो वो जो बाप था वो भी अपने बाप के साथ यही रवैया रखता था। उसके बाप की 2 पेंशनें थी, एक स्कूल टीचर था वो भी आती थी उसको, और एक आर्मी से रिटायर्ड था वो भी। और वो दोनों पेंशनें खाने के बावजूद भी बेटा राज़ी नहीं था और वालिद के साथ बदतमीज़ी और उसके साथ जो है वो गलत रवैया वो रखता था। आज उसको जो उसने बोया था आज उसको काटना पड़ गया। उसका अपना बेटा उसके सामने आ गया, उसका अपना बेटा उसके सामने आ गया। तो अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आप चले, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो कोई बंदा नहीं करता ना, ये तो एक दुनिया का निज़ाम है। आप ये शॉर्ट टर्म को देख लें, आप ज़िंदगी में ये देख लें, चले आखिरत का अजर सवाब या अजाब वो तो दूर की बात है ना। आप ज़िंदगी में ये शॉर्ट टर्म देख लें कि अगर आप अपने वालिद के साथ गलत रवैया रखेंगे, कल आपका बेटा आपको गिरबान से पकड़ेगा और पक्की छक्की बात है पकड़ेगा।
और ये कल की बात है और मैं अपनी आंखों से मैंने देखा है। और वो बुजुर्ग जो थे उनको भी मैं जानता हूँ कि उसने जो है, वो कौन सा वालिद है जिसके पास कुछ हो तो वो उसका दिल नहीं करता कि मैं अपने बेटों की वेलफेयर ना करूँ, मैं अपने बेटों पे ना लगूँ। कोई है ऐसा वालिद? कोई ऐसा वालिद? वो जो बेचारा रात को नहीं सोता है, दिन को जो है वो मेहनत और मशक्क़त करता है अपने बेटों के लिए और अपनी बेटियों के लिए खैरखाई तलब करता है, तो अगर उसके पास कुछ होगा तो वो तो नहीं रखेगा। तो इसलिए बरादरान इस्लाम, फ़अतबिरू या उलिल अब्सार, साहिब बसीरत लोगों, इबरत हासिल करो। ये दुनिया है और दुनिया का निज़ाम है, और ये जो सीरत है सहाबा कराम की, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है।